log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n होता है, ये फॉर्मूला है लॉग का। बेस सब जगह लॉग का सेम होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिर मैंने ये बताया था कि इसके अंदर मॉड लेना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला तो ये है कि log ऑफ मॉड m इंटू एन इज इक्वल टू log मॉड m प्लस log मॉड n। log mod ऑफ m बाय n इज इक्वल टू log mod m माइनस log mod n। बेस सबका सेम रहेगा a। log mod m की पावर n इज इक्वल टू n log mod m, ठीक है। ये तीन बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, ठीक है। ये तीन अपन ने फॉर्मूले कल पिछली क्लास में देख लिए थे, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप सभी को। सो नाउ अब देखो ध्यान से, आज हम स्टडी करने वाले हैं इसके बाकी फॉर्मूलेस, उनको फटाफट समझा दें। अभी हम ये तीन कर चुके हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक हो चुका अपना। अभी फिफ्थ फॉर्मूले के ऊपर आ रहे हैं। फिफ्थ से पहले हम सिक्स फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो सिक्स फॉर्मूला को हम कहते हैं, फिफ्थ सिक्स फॉर्मूले का हमारा नाम है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंज इसको हमने नाम दिया बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास है log a टू द बेस b। यहां पे जो log का बेस है वो b है। अब मैं बेस b को चेंज करना चाहता हूं नए बेस में, c बेस में मान लो। सो आई विल राइट इट एज log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। इसे कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यहां पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में log का बेस b है और राइट हैंड साइड में log का बेस c हो गया है। ये जो नंबर था ऊपर वाला, इसको राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में log का नंबर बना दिया, और जो बेस था उसको डिनोमिनेटर में log का नंबर बना दिया, ठीक है। तो ये जो a और b थे वो इन दोनों को log के अंदर भेज दिया, इसको न्यूमरेटर में भेज दिया, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, और जो आपको बेस चाहिए तो बेस यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर से बोलता हूं, इस वाले a को मैंने कहां भेजा? इस वाले a को मैंने न्यूमरेटर में भेजा, इस वाले a को मैंने न्यूमरेटर में भेजा। ये log का जो बेस b था इसको मैंने कहां भेज दिया? इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, और जो बेस हमें चाहिए था वो बेस ले लिया। क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि मान लो कि log ऑफ सपोज कर लो a टू द बेस b है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बेस b है, इस बेस b को बेस a में ही चेंज कर दिया जाए। किसमें चेंज कर दिया जाए? बेस a में चेंज कर दिया जाए। तो अब मैं कैसे लिखूंगा? मुझे जो log चाहिए उसका बेस a चाहिए, तो ऊपर नीचे log लिख दो और बेस a लिख दो, ठीक है। अब आप देखो, ये जो a था इसको न्यूमरेटर के log के अंदर, न्यूमरेटर के log का नंबर बना दो, और ये जो b था इसको डिनोमिनेटर के log का नंबर बना दो। अब आप ध्यान से देखो, ये log a टू द बेस a जो होता है ये तो 1 होता है, ये तो आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा log b टू द बेस a। तो अगर log के बेस b को जो यहाँ log का बेस b है, इसको इसी नंबर के बेस में चेंज करना चाहते हो, या ऐसा कह लो, ये बेस और नंबर को आपस में आप इंटरचेंज करते हो। यहाँ log a टू द बेस b और यहाँ log b टू द बेस a, या नंबर a है बेस b है, या नंबर b है बेस a है। तो log के नंबर और बेस को यदि अपन आपस में इंटरचेंज करेंगे तो पूरा log रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सी दोस एग्जांपल, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए मैंने ऐसा ले लिया कि, तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूं बेस 5 में। तो हाउ आई विल राइट? आई विल राइट 25 टू द बेस 5 अपॉन log 3 टू द बेस 5। बेस 5 चाहिए था तो बेस 5 हमने ले लिया। अब log 25 को मैं और चाहूं तो आगे ले सकता हूं, देखो और फॉर्मूलेस में लग रहे हैं। log बेस 5, 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख दिया इसको? 5 का स्क्वायर अपॉन log 3 टू द बेस 5। अब log, यहां लग गया फॉर्मूला log m की पावर n, log m की पावर n। तो जो पावर होगा ये देखो आपका log के बाहर आ जाएगा,
ठीक है, तो पावर बाहर आ गया, तो पावर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया। अब बच जाएगा log 5 टू द बेस 5 अपॉन log 3 टू द बेस 5 बच गया। और हम जानते हैं कि log 5 टू द बेस 5 जो होता है, log नंबर टू द सेम बेस, ये हमेशा 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 2 अपॉन log 3 टू द बेस 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मालूम होगी, बाहर कैसे है? फॉर्मूला लगाया ना log m की पावर n, आपको कल फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो log, ध्यान दो, log m की पावर n टू द बेस a, ये क्या था, n log m। ये जो पावर थी ये बाहर आ गई थी ना, मैंने कहा था ये बड़ा भाई है, यस सर। शादी हो गई, छोटा वाला कुछ काम नहीं कर रहा था, सर पे चढ़ा था, है ना, तो क्या करेंगे, उसको घर से बाहर, तो उसको लॉग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो पावर है, यस सर। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ जो पावर है, ये पावर जो होता है उसको हम लॉग से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सर पे चढ़ा हुआ है, जो भी सर पे चढ़ेगी चीज उसको अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 5, 2 log 5 टू द बेस 5, और log नंबर टू द बेस सेम नंबर, वो तो आपने पढ़ा था, log a टू द बेस a इज 1, है ना, तो log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन log 3 टू द बेस 5 हो गया। ओके, नाउ देखो, तो अब मैं वापस आ रहा हूँ, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी, ये सबको क्लियर हो गया है। अब देखो, अब मैं अगले फॉर्मूले के ऊपर आ रहा हूँ, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको क्लियर कर दिया, 6th वाला फॉर्मूला, कि log a टू द बेस c है, ठीक है, और log a टू द बेस c है, यहाँ पे बेस c है, मैं बेस c को बेस a b में चेंज करना चाहता हूँ, सो आई रिटर्न log a टू द बेस b लिख दिया, इस a को इस log का नंबर बना दिया, इस c को इस नीचे वाले log का नंबर बना दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी चीज को देखो ऐसा भी लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसी को लिखा है, कुछ और लिख दिया है, ठीक है, कुछ और लिख दिया, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, अगर क्रॉस कर दोगे तो भी वो समझ में आ जाएगा। यहाँ जो लिखा उसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ लिखा log a टू द बेस b log b टू द बेस c, ध्यान से देखना, ये बेस और ये b दोनों सेम है, तो ये उड़ गया, ये दोनों उड़ा दिया, आंसर बनेगा log a टू द बेस c, ये आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अपन ऐसे ऐसे काटते जाएं और ये आपके लॉग में आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, log a टू द बेस b log b टू द बेस c log c टू द बेस a। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, ध्यान से देखो, ये b है, यहाँ बेस b है या नंबर b है, कैंसल, यहाँ बेस c है या नंबर c है, कैंसल, अल्टीमेटली लॉग में क्या बचेगा, बचा क्या, नंबर a बचा और बेस क्या बचा, a बचा, तो बच जाएगा log a टू द बेस a। ठीक है, चलो मैं नीचे लिख के बताता हूँ आपको। तो इस रिजल्ट को अपन ऐसा याद कर सकते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला जो लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अपना, कहाँ पे, ये रहा, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करके लिख रहा हूँ। सो देखो, ये log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a टू द बेस b इंटू इस b टू द बेस c को क्रॉस कर दिया मैंने इधर, तो इंटू log b टू द बेस c। अब क्या होगा, इससे b और b उड़ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू log a टू द बेस c, ये उड़ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, log a टू द बेस c आ जाएगा। देखो यही तो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू log a टू द बेस c। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब ध्यान दो कि अगर मान लीजिए ऐसा मैं लिख देता हूं कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a, तो अगर इस वे से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया, a टू द बेस c बन गया, ठीक, a टू द बेस c बच गया। इसी वजह से यहाँ भी अप्लाई कर लो, ये b से b कैंसिल, ये c से c कैंसिल, अब बचा क्या, log a टू द बेस a, अब ये बच गया log a टू द बेस a, और log a टू द बेस a कितना होता है आपका, 1 होता है। क्लियर है बेटा, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये सब चीजें हो रही हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, अगला फॉर्मूला हम आते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे। ठीक है, बाकी तो अपन ले चुके हैं। फॉर्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए।
फॉर्मूला नंबर 5 ये कह रहा है कि लॉग ऑफ m की पावर n, और बेस में हमने लिख दिया, बेस मान लो a था a की पावर k, मतलब ये जो नंबर है उसमें भी पावर है और जो बेस है उसमें भी पावर है, नंबर में पावर है बेस में पावर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं मान लो अब इसको एक कॉमन बेस में चेंज कर रहा हूं, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं लॉग m की पावर n, और कॉमन बेस मान लो कि अपना कॉमन बेस c है, बेस c में चेंज कर दिया, अपॉन लॉग a की पावर k टू द बेस c। मैंने इसको एक नए बेस c में चेंज कर दिया बाय यूजिंग बेस चेंजिंग फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ लग गया लॉग m की पावर n, फिर ये पावर में आ गया, छोटा भाई सर पे चढ़ गया, तो क्या करेंगे, इसको शादी के बाद घर से बाहर निकाल दिया, बोले चल जा बेटा थोड़ा सा बाहर की हवा खा के आ, लॉग m टू द बेस c अपॉन ये भी सर पे चढ़ गया है तो इसको भी बाहर निकाल दिया, तो क्या k इंटू लॉग a टू द बेस c। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका n अपॉन k इंटू आपके पास आया लॉग m टू द बेस c अपॉन लॉग a टू द बेस c। अब बेस चेंजिंग फॉर्मूले को उल्टा भी तो लगा सकता हूँ, देखो ध्यान से, अभी मैंने इधर से ये लिखा था, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लॉग आ रहा है और दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों लॉग का बेस सेम है, c है, तो इसको मैं वापस लिख सकता हूँ लॉग a टू द बेस b, इसको नंबर बना दूंगा, इसको बेस बना दूंगा। यहाँ पे देखो यही हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बेस c है, सेम है, तो मैं यहाँ बेस चेंजिंग फॉर्मूले को उल्टा अप्लाई करके इसको लॉग का नंबर बना दूंगा और इसको बेस बना दूंगा, और लॉग को एक ही बार लिखूंगा, तो हो जाएगा लॉग m टू द बेस a। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, यहां से इस फॉर्मूले को आप देखिएगा, ये प्रूफ क्लियर हो गया सभी को। तो हमने बेटा ये सीखा कि अगर लॉग के अंदर यहाँ पे नंबर में भी पावर है और बेस में भी पावर है, तो जो पावर है n और k, ये जो पावर है n और k, इसका रेशियो बाहर आ जाएगा, ये पावर n और k का रेशियो बाहर आ जाएगा, और जो ये बेस है दोनों, ये m ये एज ए नंबर बन जाएगा और ये a एज ए बेस बन जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो छोटे भाई सर पे चढ़ गया था, वही फॉर्मूला, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, ध्यान दीजिए, ये भी वही फॉर्मूला है। जैसे आपने कहा लॉग m की पावर n और बेस पावर a है, इस a को a की पावर है 1, बेस में a है तो a की पावर है 1, तो n अपॉन 1 बाहर आ गया और ये हो गया आपके पास लॉग m टू द बेस a। तो ये दोनों एक ही टाइप के फॉर्मूले हैं, बस इस फॉर्मूले में बेस में हमने पावर नहीं दी थी, इस फॉर्मूले में हमने बेस में ही पावर दे दी है। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दो क्वेश्चन पे ध्यान दो, अभी नहीं, जब तक मैं पूरा नहीं समझा लूं तब तक आप नहीं पूछो। अब देखो यहां मान लो लॉग हमने कहा 25 टू द बेस, मैंने कह दिया मान लो 9 है, 25 टू द बेस 9 है, तो मैं अब इसको छोटे से छोटे उसमें ब्रेक करना चाहता हूँ, प्राइम नंबर में ब्रेक करना चाहता हूँ, तो 25 को लिख दिया मैंने 5 स्क्वायर और 9 को लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर। अब देखिए जो 5 की पावर 2 आ गई, 3 की पावर भी 2 आ गई, अब यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, m की पावर n बेस की पावर k, तो जो पावर है इसका रेशियो हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ चैट कर सकते हो, मैंने चैट बॉक्स खोल रखा है, ठीक है, उसको मैंने अब ओपन कर दिया है, बोलने की बजाय अपन उसको चैटिंग से ज़्यादा कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए, तो अब ये 2/2 जो है ये रेशियो बाहर आ गया और रिजल्ट हो जाएगा आपके पास log 5 टू द बेस 3। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा log 625 और बेस में ले लिया मैंने मान लीजिए 1024, कुछ भी लिख लो, एंड आई वांट टू चेंज दिस बेस इनटू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जितने भी छोटा से छोटा बना सकते बना लो। तो 625 तो 5 की पावर में आ जाएगा, कितना होगा 5 का पावर सोचो, और 1024 2 की पावर में कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 2 की पावर, बोलो, ये हो जाएगा 2 की पावर 10, और 625 5
इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 6 25, तो हो गया 5 की पावर 4। अब यहाँ नंबर में 5 की पावर 4 आ गई, बेस में 2 की पावर 10 आ गई, तो जो पावर का जो रेशियो है इसका रेशियो आप बाहर निकाल लो, तो 4/10 हमने बाहर निकाल दिया और अंदर बच गया log 5 टू द बेस 2। ध्यान दीजिएगा 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब 4/10 आप निकाल लीजिए, तो 4/10 कितना हो गया आपके पास 2/5। सो दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 2/5 log, ध्यान देना 5 टू द बेस 2। अब एक और चीज ध्यान से देखो कि अगर लॉग के आगे, इस बात को उल्टा भी सुन लो, इस फॉर्मूले को उल्टा भी देखो, अगर लॉग के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई है, n मल्टीप्लाई है, लॉग के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई है यहाँ राइट हैंड साइड में, बीच में तो इक्वल टू लगा ना, इसका मतलब लेफ्ट से राइट भी फॉर्मूला जा सकता है, राइट से लेफ्ट भी फॉर्मूला आ सकता है। तो क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है और यहाँ लेफ्ट में देखो लॉग के आगे तो नंबर है ही नहीं, है ना, तो भाई आपने क्या किया, छोटे वाले भाई को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो ज़्यादा सरदर्द कर रहा था, फिर उसने थोड़ा मिन्नत करी, हाथ पैर जोड़े कि नहीं 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 अब मैं ठीक से रहूँगा भाई, मैं भी थोड़ा घर के कामों में हाथ बटाऊंगा। क्यों घर के काम में हाथ बटा रहे हो, नहीं बता रहे हो, वरना छोटा वाला भाई का हाल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो बाहर अपन ने जो है ना, ये जो बाहर नंबर है, इनने बोला, छोटे वाले ने बोला यार थोड़ा मैं हाथ बटाऊंगा, है ना, थोड़ा काम भी करूंगा, तो वापस उसको क्या किया अपन ने, वापस घर पर रख लिया, तो वापस उसको हमने पावर में वापस पहुंचा दिया। ठीक है, क्लियर। तो बाहर लॉग के बाहर अगर कोई नंबर होता है, लॉग के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो इस नंबर को आप वापस लॉग के अंदर लाके इसके पावर में रख सकते हैं, ये n वापस आके इस m की पावर में बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, ये 2/5 जो है ये लॉग के बाहर मल्टीप्लिकेशन में, और मान लो आपके आंसर में बाहर 2/5 नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस 2/5 को लॉग के अंदर ले आओगे और किसके पावर में चढ़ा दोगे, 5 के पावर में चढ़ा दोगे। तो अब ये हो जाएगा log बेस 2 5 की पावर 2/5। अब 729 को आप लिख लो, जितना छोटे से छोटे नंबर के पावर में लिख सकते हो। तो देखा जाए तो ये 9 की पावर में आ रहा है, तो ये 9 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 क्यूब हो जाएगा, और 81 कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 की पावर में आ रहा ना ये दोनों, तो अभी हो जाएगा 3/2 log 9 टू द बेस 9, और log 9 टू द बेस 9 कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो गया 3/2। ओके, गुड।